morning students. How are you all? I hope you all are well. Students, today we will do revision of revision, revision of chapter 3. आज हम chapter 3 का रिवीजन करेंगे. लुकिंग आफ्टर द बॉडी. LOOKING, looking after, AFTER, after the body, BODY, body. लुकिंग आफ्टर द बॉडी की बॉडी की देखभाल कैसे करनी चाहिए, है ना बेटा. हमें हेल्दी और फिट रहने के लिए क्या जरूरी है हमारे लिए कि हम अपनी बॉडी की केयर करें. टेक केयर ऑफ अवर बॉडी. ओके, वी नीड टू टेक केयर ऑफ अवर बॉडी. सो हमारी बॉडी को, बॉडी पार्ट्स को क्लीन कर रखने के लिए आज हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए. ओके, वी विल नीड ऑफ some following indications. Okay, so let's start. To remain healthy and fit, we need to take care of our body. It is important to keep of the body parts clean and tidy. हमारी बॉडी को साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है. अगर हम अपनी बॉडी की देखभाल नहीं करेंगे तो हम जल्द ही बीमार हो जाएंगे और हम हेल्दी और फिट नहीं रह सकते, है ना. So we will read some following instructions. Brush your teeth twice a day, है ना. हमें अपनी टीथ ब्रश करनी चाहिए twice a day. In the morning and before going to bed at night. हमें सुबह उठते हैं तो क्या करना चाहिए? Brush our teeth, BRUSH, brush our teeth, brush our teeth twice a day, twice a day. Okay, twice a day in the morning and the before going to at bed night. हमें सुबह उठेंगे तब हमें ब्रश करना चाहिए और रात को सोने जाने से पहले भी हमें अपनी टीथ ब्रश करनी चाहिए. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू क्लीन योर टंग. जब हम ब्रश करते हैं तो अपनी जो ये टंग होती है इसको भी हमें क्लीन करना चाहिए. भूलना नहीं चाहिए कि अपनी टंग को आपको जरूर से क्लीन करना चाहिए क्योंकि जो भी हम खाते हैं वो इस टंग पर जम जाता है. टेक अ बाथ एवरी डे आफ्टर गेटिंग अप. टेक अ बाथ एवरी डे. टेक अ बाथ take a bath every day. EVRYDAY. Take a bath every day. हमें डेली नहाना चाहिए, है ना. नहाना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हम नहाएंगे नहीं डेली तो बहुत सारे जर्म्स हमें चारों तरफ से घेर लेंगे और हम जल्द बीमार होंगे. यूज सोप एंड वाटर टू क्लीन योर बॉडी, है ना. और आपको नहाते समय सोप, साबुन का और पानी का यूज करना चाहिए. ओके, आफ्टर बाथिंग, नहाने के बाद आपको किससे वाइप करना चाहिए? टॉवल से अपनी बॉडी को वाइप करना चाहिए. वेयर नीट, टाइडी एंड क्लीन क्लोथ्स. और आपको साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए. ट्रिम योर फिंगर नेल्स एंड टो नेल्स रेगुलरली. ट्रिम योर फिंगर नेल्स, TRIM, trim your fingernails, FINGERNAILS. Trim your fingernails regularly. और आपको अपने जो ये नेल्स होते हैं आपको रेगुलरली, ओके, रूटीन से आपको नेल्स कट करने चाहिए क्योंकि अगर हम नेल्स कट नहीं करेंगे तो इनमें क्या होगा? इनमें बहुत गंदगी जम जाएंगी और हम जब खाना खाएंगे तो इस सारी गंदगी हमारे पेट में चली जाएगी और हम जल्दी बीमार हो जाएंगे. ओके,
Comb your hair neatly after taking bath and before going out. Combing your hair. Comb your hair. HAIR hair. और आपको अपने बाल अच्छे से कॉम्बिंग करने चाहिए, क्योंकि जब हम स्कूल जाते हैं तो नहाते हैं, है ना, तो ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही चले जाएंगे विदाउट कॉम्बिंग। आप जब नहाते हैं, नहाने के बाद ऑयल लगाएंगे अपने हेयर्स में, उसके बाद प्रॉपर कॉम्बिंग करके ही आपको स्कूल जाना चाहिए, या कहीं भी आप बाहर जा रहे होते हैं तो प्रॉपर कॉम्बिंग करके ही जाना चाहिए। ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर एंड ईट हेल्दी फूड. ओके, ड्रिंक्स DRINKS, drinks lots of water and eat healthy foods. And eat HEALT healthy fruits and vegetables. Fruits and vegetables. VEGETABLES. आपको बहुत सारा पानी पीना चाहिए, है ना, बहुत सारा पानी पीना चाहिए और हेल्दी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए, है ना, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, दाल है ना, फ्रूट्स हैं, ये सब आपको डेली रूटीन में खाना चाहिए। एंड ड्रिंक मिल्क एवरी डे, और डेली आपको मिल्क भी पीना चाहिए। एक्सरसाइज डेली टू स्टे फिट, और आपको डेली एक्सरसाइज भी करना चाहिए अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए। प्लेइंग आउटडोर गेम्स इज अ गुड एक्सरसाइज, आउटडोर गेम्स खेलना भी आपकी बॉडी के लिए गुड एक्सरसाइज है। आवर बॉडी नीड्स प्रॉपर रेस्ट, गो टू बेड अर्ली एंड वेक अप ऑन द टाइम, आपको जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। विजिट अ डॉक्टर व्हेन इल, जब आप बीमार हो जाते हैं तो आपको डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए। रिमेंबर टू कवर योर नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग एंड कफिंग, जब आपको कफ एंड कोल्ड हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, अपनी नोज को ढककर रखना चाहिए, है ना। ऑलवेज यूज अ हैंडकरचीफ टू वाइप योर नोज, और अपनी नोज को साफ करने के लिए आपको हैंडकरचीफ का यूज करना चाहिए। हैंडकरचीफ मीन्स रुमाल का यूज करना चाहिए। वॉच टेलीविजन फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस, और आपको टीवी बहुत दूरी से देखना चाहिए, यानी कि आपको पास से देखने तो आपकी आईज खराब हो जाएंगी। वॉचिंग टेलीविजन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इज बैड फॉर आईज, बहुत ज्यादा टीवी देखना आपकी आईज के लिए बुरा है। Splash cold water on your eyes when you get up from sleep, जब आप सोकर उठते हैं तो पानी से आपको अपनी आंखों को साफ करना चाहिए, धोना चाहिए। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, वॉश योर हैंड्स WASH, wash your hands before and after, before and AFTER, before and after every meal, EVRY every, MEAL meal, आपको खाने से पहले और खाने के बाद में अपने हैंड वॉश करने चाहिए। वॉश योर हैंड्स, फीट एंड फेस व्हेन यू कम बैक फ्रॉम द प्लेग्राउंड, जब आप प्लेग्राउंड से खेल कर आते हैं तब आपको अपने हाथ, पैर, मुंह अच्छे से धोना चाहिए। वेयर फ्रेश एंड क्लीन क्लॉथ्स, और आपको नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स पहनने चाहिए। ओके, सो डू नॉट पुट एनीथिंग इनसाइड योर नोज और ईयर्स, आपको किसी भी चीज को अपनी नाक और कान में नहीं डाल। बच्चे क्या करते हैं, पेंसिल से लिख रहे होते हैं तो पेंसिल नोज में डाल लेते हैं, पेंसिल ईयर में डाल लेते हैं, इरेजर ईयर में डाल देते हैं। तो नहीं बेटा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए ना, ये बहुत हार्मफुल होता है, ठीक है। तो सो डोंट डू दिस एक्टिविटी। सो चिल्ड्रन प्लीज, मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया, यहाँ तक आपको चैप्टर रीड करवाया, आपको यहाँ तक चैप्टर रीड करना है।
फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टेप्स फॉर अ हेल्दी डेली रूटीन कंप्लीट करेंगे। तो जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है वहाँ तक आप बहुत अच्छे से इस चैप्टर को रीड करेंगे और समझेंगे। थैंक यू।